जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, श्री कृष्ण भगवान ने एक बार कहा था कि सब कल के लिए जीते हैं, लेकिन कल देखा किसने है। कल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ने देखा है, और जो देख सकता है वो बदल भी सकता है और संभाल भी सकता है। हम ज़िंदगी भर अपनी प्लानिंग करते रहते हैं कि कल को मैं ये करने वाला हूँ, कल मेरी ज़िंदगी में ये होगा, ऐसी परिस्थितियाँ होंगी, कल मेरा ये ज़रूरी काम है। और मेरे खुद का जीवन का अनुभव है कि जैसी प्लानिंग हम करते हैं वो कभी नहीं होता। होता वो है जो उस रब ने या गुरु जी महाराज ने हमारे लिए चुना है। हम उसी रास्ते पे चलते हैं जो उन्होंने हमारे लिए डिसाइड किया है। कर्म करने का कहते हैं ना, एक नाम के हजारों लोग हैं, लेकिन पहचाने सब अपने कर्मों से जाते हैं। जब ऊपर फैसला होता है ना, तो कर्मों का फैसला होता है, किसी इंसान का नहीं। सबके कर्म अलग अलग हैं। जैसे कि हम आपस में ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अरे सोनिया तो ये भी है, सोनिया ये भी है, लेकिन वो अच्छी है, ये बुरी है, ये इस तरीके का, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं। हर कोई अपने कर्मों से पहचाना जाता है। और कल की जब हम चिंता करते हैं तो हम कहीं ना कहीं आज को खो देते हैं, जिसमें हमें जीना है। क्योंकि सेकंड सेकंड में ज़िंदगी बदलती है। कभी कभी तो पलक झपकते बाद में है और कुछ आके सर पे बम फट जाता है कि अरे ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। तो हमने नहीं सोचा था, लेकिन परमात्मा ने तो पहले से सोच रखा है कि हमारी ज़िंदगी में कब और क्या और कैसे होना है। क्योंकि वो देख भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। आज का पता नहीं, कहते ना, गुरुजी कहते थे आज का पता नहीं, सामान सालों का। सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो सोचते हैं अरे बेड ले रहे, कम से कम 20 साल तो चले। 20 साल हम जिएंगे इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन सामान 20 साल ज़रूर चले। तो उन कर्मों पे हमें ध्यान देना है जो हमारे साथ जाएंगे। आज का प्रसंग इसी चीज़ पर और बहुत प्यारा है, प्लीज़ सुनिएगा। और उसके बाद जो सत्संग है संगत जी, गुरु जी के स्वरूप को लेके बड़े प्यारे प्यारे सत्संग हैं। और बहुत सारे सत्संग से आप ही लोगों के जवाब आपको मिलने वाले हैं कि गुरु जी के स्वरूप सिर्फ स्वरूप नहीं है, उनमें गुरु जी की कृपा है, गुरु जी साक्षात हैं। संगत जी, एक ऐसा व्यक्ति जो जादूगर था, हमेशा जगह जगह जादू करके दिखाता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। ये बात राजा तक पहुंची। अब राजा तक पहुंची तो उसे लगा कि राजा जब बुलाएगा तो देगा भी बहुत कुछ, जैसा कि उसने सोचा था, जैसा कि हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता वही है जो रब की प्लानिंग होती है। उसने सोचा कि राजा के पास जाऊंगा, बहुत कुछ मिलेगा, आज तो मैं कुछ स्पेशल जादू करूंगा ताकि राजा खुश हो जाए। उसके विचार से उसका मत था खुश करने का। जादूगर ने अपना जादू दिखाया और प्रसन्नता हासिल करने के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उनमें एक चीज़ ऐसी की कि राजा भी चौंक जाए कि मैं क्या क्या जादू से गायब कर सकता हूँ। अब की बार उसने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। चारों तरफ बैठे लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। उसने सोचा भी यही था, करा भी इसीलिए था कि सब लोग खुश होंगे। हो सकता है राजा को तो उसको पहले ही खुश करना था, लेकिन राजा उस चीज़ से खुश नहीं हुआ। उसे गुस्सा आ गया, ये उसको अपमान लगा कि मेरा मुकुट ही गायब कर दिया। राजा ने गुस्से में आकर उसको जेल में डाल दिया और उसको 7 दिन बाद की फांसी की सज़ा दी गई कि 7 दिन बाद इसका मरना तय है। जादूगर ने सोचा था कि राजा के पास जाऊंगा तो अच्छा धन मिलेगा। राजा ने सोचा कि मैं 7 दिन बाद इसको फांसी दूंगा, लेकिन ना 7 दिन किसी ने देखे थे, ना अगला दिन राजा ने जादूगर को पता था। अब पत्नी को पता चला उस जादूगर की, तो वो पत्नी बार बार उससे मिलने आती और वो जादूगर हमेशा मुस्कुराता रहता, हमेशा हंसता रहता। पत्नी कहती तुम्हारी तो मति मारी गई है, तुम्हारा तो दिमाग ही चल गया है, तुम्हें 7 दिन बाद फांसी होनी है। तो वो जादूगर कहता था कि ना कल मैं देख पाया था, ना कल का मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन कल किसी ने नहीं देखा क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। तो हो सकता है कि जो राजा सोच रहा है उसका भी उल्टा हो, और हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ उसका भी उल्टा हो। किसी को कुछ नहीं पता क्या होना है। आज मैं जियो, अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी देख के मुझे मुस्कुराओ।
मुझसे मिलने आए हो, अच्छे से खाना खिलाओ मुझे और खाओ और खुश हो कि मिल सके हो। उसकी पत्नी को ये बातें बड़ी अजीब लग रही थी कि ये बातें कैसी कर रहा है, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है पागलों जैसी, इसको फांसी होनी, खाने पीने की और मुस्कुराने की बात कर रहा है। ऐसे ही उसकी पत्नी रोज़ आती, उसको खाना खिलाती, लेकिन उसके चेहरे पर जादूगर के चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। वो इस बात को समझ चुका था कि कल किसी के हाथ में नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अभी मुझे अपने रब को याद करने दो, मुझे उनसे सिमरन करने दो, क्योंकि वो मेरे कल को मुझसे बेहतर जानते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी बीती। 7 दिन उसकी फांसी के थे, 6 दिन निकल चुके थे। 7वें दिन फिर पत्नी आई। पत्नी बोली कि हद है, आज तो कम से कम उदास हो जाओ, आज तो परेशान हो जाओ, अभी कुछ घंटों में तुम्हें फांसी होने वाली है, हम तुम्हें देखने आए हैं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुस्कुरा रहे हो। तो उसने कहा कि 2 घंटे किसने देखे हैं, 2 घंटे में तो ज़िंदगी बदल जाती है। उसने कहा कि मेरे पति का तो दिमाग चल चुका है, जो फांसी की कगार पे खड़ा है वो भी अजीब अजीब बातें कर रहा है। तो वो मिलकर और रो पीट कर वो चली गई कि कुछ घंटों में फांसी होनी है, मैं देख नहीं पाऊँगी। वो घर चली गई। इतनी देर में ही राजा तक ये बात पहुंच रही थी बार बार उसके कानों में कि जादूगर तो मुस्कुरा रहा है। राजा ने सोचा चलो अंत समय है, उससे मिल के आता हूँ, देख के तो आऊँ, ऐसे मरने के कगार पे खड़ा है और हंस रहा है, क्यों हंस रहा है भाई। राजा पूछा तो राजा ने कहा कि भाई तुम्हें फांसी होने वाली है कुछ घंटों में। बोला हाँ राजा महाराजा होने वाली है। और बोले तुम मुस्कुरा रहे हो। बोले मैं मुस्कुरा नहीं रहा, मुझे आप पे दया आ रही है। वो जो दया है वो मुस्कुराहट बन गई है। राजा बोला ऐसी क्या बात है भाई जो तुम मुझे दया का पात्र बना रहे हो। बोले मैं आज से 10-12 साल से एक घोड़े को बना रहा हूँ, उसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसे तैयार कर रहा हूँ ताकि वो उड़ सके। मैंने सोचा था कि 1 या 2 साल में वो घोड़ा तैयार हो जाएगा, उड़ने लायक हो जाएगा, मैं अपने महाराज को गिफ्ट दूंगा, उनकी युद्ध में हार नहीं होगी क्योंकि वो उड़कर सबको मार सकेंगे। पर अभी मुझे तुम पे ही तरस आ रहा है कि मैंने सोचा तो था, पर सोचा हुआ किसका पूरा होता है। राजा की आंखें खुली की खुली रह गई कि अरे भाई ये तो कोई उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर रहा है जिसकी तो मुझे ज़रूरत है भी। फिर तो मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा अगर मेरे पास वो घोड़ा होगा। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और कहा कि भाई इसको खोलो और 1.5 साल बाद इसकी फांसी फिक्स करो, क्योंकि 1.5 साल बाद इसको फांसी दोबारा देंगे, इसने ये मेरे लिए घोड़ा जो ट्रेनिंग दे रहा है वो तैयार करेगा। उसने जादूगर से कहा कि तुम 1.5 साल बाद वो घोड़ा मुझे सौंपोगे और फिर मैं तुम्हें फांसी दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज आप 1.5 साल की बात कर रहे हो, मुझे तो अब कल पे भी यकीन नहीं है। तो उसको राजा को बड़ी अजीब बात लगी और उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, ये फिलॉसफी ये फालतू की चीज़ें मुझे नहीं बताओ, मुझे सिर्फ मेरे घोड़े से मतलब है, जाओ और उस घोड़े को ट्रेन करो। जाके घर देखा तो मातम मचा हुआ था कि फांसी हो गई होगी या होने वाली है, सब रो पीट रहे थे। उसे देख के सब हैरान थे जादूगर को कि तुम वापस कैसे लौट के आ गए। बोले मैंने कहा था ना कि कल किसने देखा है, तुम कल के लिए रोई जा रही थी कि कल ये होगा कल ये होगा कल ये होगा, कल देखा किसने है। आज में जियो और मुस्कुराओ। तो उसने पूछा कि करा क्या है तुमने ऐसा। बोले मैंने राजा को कहा है कि 1.5 साल बाद मैं तुझे घोड़ा दूंगा जो उड़ता होगा। तो अब फिर उसकी पत्नी रोने लगी कि अब 1.5 साल बाद कहाँ से घोड़ा ला के दोगे, वो तुम्हें मार देगा, आज तुम बचे हो लेकिन 1.5 साल बाद फिर मारे जाओगे। तो उसने कहा कि पागल, तो 1.5-2 साल की चिंता लेके बैठी है, मैंने कहा था ना कि कल तक का भी पता नहीं है। हुआ भी ऐसा ही कि कुछ समय साल 6 महीने बीते। इससे पहले कि वो राजा को घोड़ा देता, राजा किसी युद्ध में मारा गया। जो पत्नी बार बार सोचकर रोती थी कि 1.5 साल बाद मेरा पति मर जाएगा, फांसी मिल जाएगी, वो राजा से भी पहले चली गई। तो वही है संगत जी, हम हमेशा कल के लिए जीते हैं, कल का किसको पता है। ऐसी ऐसी मैंने अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग देखी हैं जो रात भर में पलट जाती हैं। और आप अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दीजिएगा। रात को हम प्लानिंग करके बैठते हैं, सुबह तक कुछ ऐसा होता है कि वो काम हमारा चौपट हो जाता है। जीना है सिर्फ उनकी रज़ा में जियो, क्योंकि जो वो चाहते हैं, हम वो कुठपुतली हैं जिसके परमात्मा के हाथ में हमारी डोर तो है, लेकिन वो डोर हमें पूरी ज़िंदगी नहीं दिखती है, क्योंकि हमारी नज़र परमात्मा ऊपर की तरफ जाती ही नहीं है। हम सामने देखते हैं, आगे आने वाली परिस्थितियाँ देखते हैं, लेकिन आसमान की तरफ अगर हम देखें तो हमारी डोर हमारे रब ने पकड़ी हुई है। संगत जी इस तरीके से है कि
स्वरूप की हम सभी बात करते हैं, स्वरूप गुरुजी साक्षात बैठे हैं। एक समय ऐसा था जब गुरुजी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते थे और बहुत सारी संगत ने देखा है कि जब गुरुजी बहुत सारी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते थे तो खून की उल्टियाँ तक करते थे। कितनी बार संगत ने देखा है कि हमने गुरुजी को खुद देखा है खून की कुल्लियाँ करते हुए। लेकिन वो समय तब था जब गुरुजी चोले में थे, लेकिन आज का समय वो है जब गुरुजी हमारे कष्टों को अपने स्वरूप पे लेते हैं। हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारे गुरुजी अपने ऊपर अपने स्वरूप पे ले लेते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें कहीं ना कहीं यही बताना चाहते हैं कि मैं स्वरूप में साक्षात बैठा हूँ। आंटी का बेटा जिसको एंजाइटी, आप जानते हो कि पहले से ही हम इतने सोच विचार में घुस जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा, एक एंजाइटी की उसको प्रॉब्लम हो गई थी। वो बार बार अपने बेटे को बोल रही थी कि जा बड़े मंदिर जा, गुरुजी के दर्शन करके आ। एंजाइटी में इतना था कि पूरे परिवार को उसने पागल बना रखा था, लड़के को। उसको इतनी एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, मतलब इलाज उसका करा रहे थे लेकिन कोई आराम उसको नहीं हो रहा था। एक समय आया जब वो बड़े मंदिर गया, गुरुजी के पास दर्शन करके आया, मत्था टेक के आया और कहा कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, आप इसको कम कर दो। इसको हमें और कुछ बोलना भी नहीं आता, हम सीधा सीधा यही बोलते हैं कि अपने ऊपर ले लो गुरुजी, और कुछ नहीं तो हमें बचा लो गुरुजी। ऐसी ही प्रार्थना वो बच्चा कर रहा था। जब वो गाड़ी से आ रहा था तो उसने देखा कि एक औरत आंटी मतलब खड़ी है रोड पे। तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी खाली है, क्या मैं आपको सेवा दे दूं? आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, जहां आपको उतरना है मैं वहां उतार दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब भरोसे की बात आती है कि अगर कोई अनजान हो ना संगत जी तो हम गाड़ी में बैठे ही ना, लेकिन जहाँ संगत की बात आती है वहाँ उस गाड़ी वाले पे किसी को भरोसा नहीं होता, लेकिन गुरुजी की संगत है इसलिए हम गुरुजी के नाम पे बैठ जाते हैं कि गुरुजी की संगत है। तो वो आंटी भी ऐसे ही बैठ गई। जब वो बैठी थोड़ी दूर चली तो उन्होंने कहा कि अंकल मैं अपना एक सत्संग आपको सुनाऊं? तो कहा उन्होंने कि हाँ सुनाओ मुझे अपना सत्संग, मैं सुनना चाहूँगा। तो बोली आज से कुछ महीने पहले मेरे को एक दर्द था पेट में, और वो इस कदर दर्द था कि मुझे उस दर्द से बुखार तक चढ़ जाता था, और दर्द बढ़ते बढ़ते छाती की तरफ, शोल्डर की तरफ बढ़ता जा रहा था, पेट से लेके शोल्डर, और मैं पूरी पूरी रात दिन तपती रहती थी बुखार में। बोले मैंने गुरुजी से एक दिन अरदास की कि गुरुजी मेरे इस दर्द को, इस तकलीफ़ को ले लो। बोले अंकल आप विश्वास करेंगे कि मेरे घर में जो स्वरूप है, जहाँ जहाँ मेरे दर्द होता था वहाँ वहाँ से मेरे गुरुजी का स्वरूप काला पड़ गया है। मेरे महाराज ने मेरी बीमारी अपने ऊपर ले ली, मेरे महाराज ने मेरी जितनी भी परेशानियाँ थी अपने ऊपर ले ली। ये जीता जागता सबूत है कि हमारे गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। अंकल के बेटे का यही हाल था कि उसको एंजाइटी इतनी थी और सर दर्द उसका फटता था, बुरा हाल था उसको। डॉक्टरों से दवाई लेने के बाद भी उसको आराम नहीं था। एक दिन काफ़ी समय बाद अंकल ने बेटे की गाड़ी में बैठे थे, उसने एक स्वरूप गुरुजी का बड़े मंदिर से लेकर, या उनको मिला होगा काफ़ी समय पहले, उन्होंने गाड़ी में लगा रखा था। जब अंकल बैठे तो उनकी नज़र उस स्वरूप पे पड़ी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये गुरुजी के स्वरूप काला कैसे पड़ गया है? तो बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा कि पापा आपको पता है मेरे को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। बोले हाँ काफ़ी समय से मैं भी देख रहा हूँ कि तू जितनी प्रॉब्लम में था उतनी में नहीं है। बोला मेरा कष्ट मेरे गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, जहाँ जहाँ मुझे दर्द होता था वहाँ वहाँ से गुरुजी का स्वरूप काला हो गया है, और जितना ये काला होता चला गया वहाँ वहाँ से मेरे सर का दर्द गायब होता चला गया। ऊपर से गुरुजी का सारा स्वरूप काला था। यही वो प्रमाण है कि हमारे गुरुजी साक्षात अपने स्वरूप में हैं और इतनी क्षमता रखते हैं कि हमारी परेशानियों को अपने ऊपर ले देते हैं। पर क्या हम इतने नाशुक्रे हैं कि हर चीज़ हम गुरुजी को, हम अपने कर्म नहीं काटते, हम गुरुजी से बोल देते हैं गुरुजी आप देख लो, आप ले लो। कभी कभी उनसे सिर्फ इतना कहना काफ़ी है कि गुरुजी हाथ पकड़ के कर्मों को कटा दो, उतनी तकलीफ़ हमें भी दे दो जितनी हम झेल सकते हैं, क्योंकि अपने प्यारे को कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता, तो हम अपने गुरुजी को अपनी सारी तकलीफ़ें क्यों दे देते हैं। संगत जी एक स्वरूप जो कैलेंडर के रूप में अंकल के घर में आया था,
और अंकल ने उसको फोल्ड करके अलमारी में रख दिया था। जब अलमारी में रखा और उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, परेशानियों से निकलना मुश्किल था, तो गुरुजी उनके सपने में आए और उनसे कहा कि ये स्वरूप कड़ के बाहर निकाल, अलमारी विच की करदा है, इनू बाहर निकाल। और अंकल को समझ आया कि ये स्वरूप गुरुजी हुक्म दे रहे हैं कि बाहर निकाल। अंकल ने उसको फ्रेम कराया, अपने मंदिर में रखा और मंदिर में रखने के बाद बोले कि जब से वो मंदिर में मैंने रखा, मेरे घर की परेशानियाँ धीरे धीरे कहाँ गईं गुरुजी की निगरानी में, मुझे खुद नहीं पता। एक दिन वो किसी सत्संग में गए थे और क्योंकि काफ़ी बड़ा घर था, एक लग्जरी हाउस बोलते हैं जैसे कि भाई सब सुख सुविधा थी, तो उनके घर वो सत्संग में गए थे। जब वो सत्संग में गए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप उनके घर में हैं, लेकिन जो कैलेंडर वाला स्वरूप था वो उनके मेन मंदिर में लगा हुआ था। तो उन्होंने मन में सोचा कि इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, लेकिन एक ये कैलेंडर वाला स्वरूप उन्होंने मंदिर में लगाया हुआ है, क्यों? ये क्यों का जवाब उनको नहीं मिल रहा था। एक दिन अचानक वो बड़े मंदिर गए तो देखा कि वो भी मंदिर आई हुई थी आंटी, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उन आंटी से पूछा कि आंटी, आपके मंदिर में जो कैलेंडर वाला स्वरूप था, मुझे उसका बताओ कि वो ऐसे क्यों, इतने सुंदर सुंदर स्वरूप आपके पास थे लेकिन आपने विराजमान मंदिर में उस कैलेंडर वाले स्वरूप को किया था। तो आंटी बोली, उस स्वरूप के बारे में तो बस आप बात ही ना करो, क्योंकि वो स्वरूप मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बोली, मेरे घर में इतनी परेशानियाँ प्रॉब्लम थी और मैं एक बार गुरुजी के सत्संग में गई थी और वो मुझे किसी सत्संग में वो गुरुजी का स्वरूप मिला था और मैंने उसको गोल गोल फोल्ड करके अलमारी में रख दिया था। जब मैंने उसको अलमारी में रखा तो कुछ समय बाद, क्योंकि परेशानियां कम नहीं हो रही थी, कुछ समय बाद गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं, ओनू अलमारी में ते निकाल, वो स्वरूप मेरा अलमारी बीच पड़ा है, तो ओनू निकाल, बाहर निकाल के कट के रख। बोली, मेरे को रात को ड्रीम आया और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी का सपना सिर्फ सपना मात्र नहीं होता, गुरुजी खुद से आते हैं। आंटी ने वो स्वरूप निकाला और गुरुजी का फ्रेम कराया और फ्रेम करा के मंदिर में रखा। बोली, वो दिन था और आज का दिन है, वो परेशानियाँ धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी से कहाँ चली गईं, मुझे खुद नहीं पता। और आंटी ने ये भी कहा कि ये कैलेंडर का स्वरूप पता नहीं किस किस के घर में कहाँ कहाँ गया होगा और गुरुजी ने किस किस को कैसे कैसे ब्लेस किया होगा, क्योंकि 2 सत्संग अपना और अंकल का वो सुन चुके थी। एक बार गुरुजी आंटी के ड्रीम में आए और जब आंटी के ड्रीम में आए तो गुरुजी ने मुस्कुराए, उनको ब्लेस किया, उनके सर पे हाथ रखा और तो और उनको गले से भी लगाया। सुबह हुई तो उन्होंने अपने पति को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे। तो अंकल ने बड़े उत्साह से कहा कि गुरुजी नहीं, वो साक्षात गुरुजी ही थे और गुरुजी ने आपका कल्याण। बोले, हाँ, गुरुजी ने मुझे गले लगा के ये कहा था कि मैंने तेरा कल्याण कर देता, जा। अब ये बात आंटी बात कर ही रही थी अपने हस्बैंड से, इतने में आंटी की बेटी का फ़ोन आता है और वो उनसे कहती है कि पापा, रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे। तो वो बड़े खुश हुए कि मम्मी के भी सपने में आए, इसके भी सपने में आए, लेकिन जो बात कही आंटी की बेटी ने वो ये कहा कि संगत जी, गुरुजी पापा मेरे सपने में आके गुरुजी ने कहा कि जा, मैं तेरे मम्मी के सपने में आके तेरी मम्मी का कल्याण कर देता, जा मैं उस कृपा कर देती। तो बोली, गुरुजी ने इस तरीके से अपनी बात को कहते ना प्रूफ करके दिया। वो जो अंकल और आंटी ने सपना देख सुन के खुश हो रहे थे कि गुरुजी ने कल्याण किया, वो गुरुजी ने आंटी की बेटी के ड्रीम में भी आके उनको प्रूफ किया कि मैं तेरी माँ का कल्याण कर देता। एक बार आंटी ने सपना देखा था संगत जी कि आंटी का ना गुरुजी चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ का गुरुजी का गाल सूजा हुआ है। तो आंटी अपने हस्बैंड से कह रही थी, पता नहीं गुरुजी को मैंने देखा कि गुरुजी वॉक कर रहे हैं और गुरुजी का एक तरफ का गाल पूरा सूजा हुआ है। तो अंकल ने कहा कि कोई कष्ट होगा हम लोगों पे जो गुरुजी ने काट देता, लेकिन प्रूफ नहीं था, मतलब ऐसी आई गई बात हो गई। कुछ समय बीता और आंटी जैसे कि घूमने जाती थी, वॉक करने जाती थी, तो वो वॉक कर रही थी, जैसे ट्रैक पे हम चलते हैं, तो वो चल रही थी और अचानक एक फुटबॉल आके आंटी के फेस पे लगी और जब फेस पे लगी तो आंटी का पूरा गाल, पूरा फेस सूज गया। अंकल के पास फ़ोन गया, अंकल आंटी को डॉक्टर के लेके गए। बहुत बड़ी
इशू नहीं था, बहुत ज़्यादा चोट नहीं थी, क्योंकि फुटबॉल बहुत हार्ड होती है फेस के मुकाबले, और दूर से प्रेशर से आकर आंटी के फेस में लगना, हो सकता था कि जबड़ा टूट जाता, हो सकता है कि आँख डैमेज हो जाती, हो सकता है कि बहुत कुछ हो जाता, लेकिन गुरुजी ने उनको बचा लिया। पहले से पहले ही ड्रीम में दिखाया कि तेरा